दोस्तों हाजिर हुए एक और वीडियो रिपोर्ट लेकर और आज की इस वीडियो रिपोर्ट को मैं हिंदी में बनाऊंगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या 5 दिसंबर राजस्थान के जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री करनी सेना के अध्यक्ष और राजपूत बिरादरी के एक बड़े नेता को दिन दहाड़े उनके घर में घुस के कत्ल कर दिया गया। यह एक जघन्य हत्याकांड था। शूटर जो कि रोहित गोदारा नाम के उस कुख्यात गैंगस्टर के उस कुख्यात अपराधी के गुर्गे बताए जाते हैं, जिसने पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में 3 दिसंबर प्रिसाइसली को राजू ठेड़ नाम के एक और विरोधी गैंग के अपराधी को निशाना बनाया था। इसी तरीके की कुछ और तस्वीरें आई थी। राजू ठेड़ को उसके घर के बाहर गोलियों से ढेर कर दिया गया था। इस कांड के 1 साल बीतने के बाद, ठीक 1 साल बीतने के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में ही रोहित गोदारा ने यह दूसरा बड़ा कत्लकांड करवाया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या किसी भी दृष्टि से एक छोटा हत्याकांड नहीं है। असल में कारण क्या था? सुखदेव सिंह गोगामेडी को आनंदपाल, उस गैंगस्टर आनंदपाल जिसे एक एनकाउंटर में जून 2017 में ढेर कर दिया गया था, जिसका बदला लेने की रोशनी और बदला लेने की नीयत से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को जस्टिफाई या एक्सप्लेन किया रोहित गोदारा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में। क्या इन घटनाओं में वास्तविकता में कोई तालमेल था? आपस में कोई इनका लिंक जुड़ता है? आज इसी चीज को खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यह बता दूं कि इस मामले में जो 2 शूटर आइडेंटिफाई किए गए, पुलिस ने जिनकी पहचान रोहित राठौड़ मकराना और नितिन फौजी के नाम से की, इनमें से एक खुद फौजी बताया जाता है, छुट्टी पर आया और उसके बाद उसने इतनी बड़ी वारदात अंजाम दी। जिस तरीके से, जिस निर्ममता ही नहीं बल्कि जिस आसानी के साथ ये शूटर गोलियां चला रहे थे और सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनके एक और साथी जो कि उनके साथ बैठा था, एक और उनका सहयोगी जो कि बताया जाता कि इन लोगों को सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने लेके आया गया था, इन सभी को गोलियां मारी गई। राजस्थान पुलिस ने इन हमलावरों पर 5-5 लाख का इनाम रख दिया है और आने वाले कुछ दिनों में इनकी गिरफ्तारी और एक एनकाउंटर संभव है, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने अब उसी पुलिस अधिकारी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्राइम, जो कि छुट्टी पर चल रहे बताए जा रहे थे, दिनेश एमन, जिन्होंने आनंदपाल गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर किया था, उसी को इस मामले और इस पड़ताल की जिम्मेवारी दी है। सो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी खबर किसी एनकाउंटर की शक्ल में या इन गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी की शक्ल में सामने आ सकी है। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम समझना यह चाहते हैं कि रोहित गोदारा ने आनंदपाल का कत्ल होने के 6 साल बाद, यानी कि 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर जो हुआ, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की कथित भूमिका को लेकर सवाल उठे, ऐतराज उठे और उसी के बदले के स्वरूप इस कार्रवाई को जस्टिफाई करते हुए देखा गया। इस सोशल मीडिया पोस्ट में इसका इशारा किया गया। जिन टीवी चैनल्स को रोहित गोदारा ने इंटरव्यू दी, उन चैनल्स के पत्रकारों ने ना तो सवाल रोहित गोदारा से ढंग से पूछे और ना ही रोहित गोदारा उस चीज को शायद एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन इस रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश ये जरूर करेंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ही क्यों, आखिर क्या कारण था। हालांकि संभावनाएं और अटकलें ये भी लगाई जाती रही हैं, अभी तक लगाई जा रही हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कई गोरख धंधे, कई किस्म के ऐसे नाजायज काम जिसमें अक्सर गैंगस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, शराब की नाजायज स्मगलिंग से लेकर ठेकेदारियों में हिस्सेदारियां लेना, ये गैंगस्टर और खास करके लॉरेंस बिश्नोई के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आम हो चला है। सो ऐसे किसी बिजनेस इंटरेस्ट में क्लैश होने की वजह से भी सुखदेव सिंह गोगामेडी को निशाना बनाया गया हो सकता है। लेकिन जो मुख्य कारण उभर कर सामने आया, जिसे बताया भी जा रहा है और जिसको आज हम थोड़ा सा खंगालेंगे, वो है आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर। 2017 में आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर होता है और इस एनकाउंटर की वजह जो भी रही, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद, क्योंकि आनंदपाल एक क्रिमिनल था, एक गैंगस्टर था, फरार हो चुका था जेल से, उसने पुलिस को कई बार चैलेंज किया, चुनौती दी, जिसके बाद आखिर में उसे एक मकान में मलासर में घेर लिया गया, जिसके बाद एक एनकाउंटर हुआ बताया गया। गैंगस्टर आनंदपाल राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखता था और चुनावों से पहले, राजस्थान में चुनावों से पहले इस एनकाउंटर जिसमें आनंदपाल को मार दिया गया, इल्जाम यह लगा कि एक फेक एनकाउंटर था और वो आनंदपाल जो कि खुद पुलिस को सरेंडर करना चाहता था, उसको पुलिस ने बुलाकर घेर कर एक फर्जी मुकाबले में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद एक जबरदस्त आक्रोश राजपूत भाईचारे में देखने को मिला और राजस्थान के कई शहरों में तनाव, एक बहुत बड़ा धरना जो कि इस बात को लेकर लगा कि आनंदपाल के परिवार के साथ इंसाफ हो। अब बताया जाता कि उन दिनों में उस धरने को आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी ने।
यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी वो व्यक्ति था जो कि आनंदपाल के लिए इंसाफ मांगने की लड़ाई में सबसे आगे था। लेकिन वो जो धरना आनंदपाल के लिए इंसाफ की लड़ाई की शक्ल में लगाया गया था, उसको पुलिस और प्रशासन ने बहुत ही आसानी से उठा दिया। हालांकि उस वक्त भी झड़पें हुई और बताया जाता है कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया था। एक लॉलीपॉप सीबीआई इंक्वायरी का वो भी राजपूत भाईचारे को दिया गया, लेकिन कुछ हफ्ते कुछ महीने बीतने के बाद सीबीआई की ये जांच भी कुछ स्थापित नहीं कर पाई, रादर कहें कि इस मामले में असलियत सामने नहीं आ पाई। लेकिन यह माना जाता है कि आनंदपाल सिंह की मौत के बाद जो धरना लगाया गया था, जिसको आयोजित सुखदेव सिंह गोगामाड़ी ने किया था, उस धरने के एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचने के बाद सुखदेव सिंह गोगामाड़ी ने अपने पैर उस धरने से खींच लिए। राजस्थान के और राजपूत नेता, जिनमें महिपाल मकराना जैसे नेता प्रमुख थे, जो कि राजपूत बिरादरी के बहुत बड़े नेताओं में से प्रमुख हैं और आज भी सुखदेव गोगामेडी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग उस धरने में बरकरार रहे। एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता रहा कि बहुत ही नाजुक और निर्णायक समय पर जाकर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इस आक्रोश, इस आंदोलन से अपने आप को पीछे किया। हालांकि किसी भी स्तर पर पब्लिकली उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने की बात नहीं कही, लेकिन यह माना जाता है कि आंदोलन या उस प्रदर्शन के फेल होने का, उसके निरस्त होने का एक बड़ा कारण यही था कि सरकार के साथ कुछ लोगों ने अंदर खाते कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग की। अब यह एक बड़ा कारण है और एक बड़ा रीजन माना गया जिसके कारण सुखदेव सिंह गोगामेडी पर पिछले कई सालों से एक खतरा या खतरे की तलवार जिसे हम कह सकते हैं, लगातार लटकती रही। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर होता है। उस वक्त जो भी घटनाक्रम रहा, कुछ ही हफ्तों महीनों के दौरान लोगों को यह समझ आ चुका था सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक विवादित भूमिका उस धरने को लगाने, और उसके बाद जब वो धरना फेल हुआ, उस पूरे के पूरे घटनाक्रम में रही और सुखदेव सिंह गोगामेडी आनंदपाल और उसके साथ जो भी लोग जुड़े रहे, एक आपराधिक गैंग को लीड करता था आनंदपाल। अपनी कई रिपोर्ट्स में मैं जिक्र कर चुका हूं कि आनंदपाल और रॉकी फजल का ये आपस में कंटेम्परेरीज थे। एक साथ ये लोग जेल में भी गए हैं, कई केसों में नामजद भी रहे हैं। सो आनंदपाल और रॉकी फजल का समेत कई अन्य अपराधियों का एक जो इंटरस्टेट नेक्सस था, उसी में निचले स्तर से उभरकर सामने आया लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बाद में आनंदपाल के भाई मंजीत पाल और उसके और गैंग के साथियों के साथ जेलों में एक लंबा अरसा रहा। और यही समय था जब आनंदपाल के गैंग के लिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ जुड़े हुए नेटवर्क के अपराधियों ने काम भी किया और इस गैंग को इफेक्टिवली चलाया भी। हालांकि वो रोहित गोदारा जिसने गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेवारी कबूली है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ही वो अलाइंड है। क्या वाकई रोहित गोदारा इस पूरे हत्याकांड की भूमिका में लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिला पाया? राजस्थान में रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के पास गुर्गों की, गैंगस्टर्स की कोई कमी नहीं है, ऐसे शूटर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस स्तर पर हत्याकांड करवाना बिना राजस्थान में और लोकल मदद लिए, यानी कि कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे अंसर हो सकते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी सक्रियता बिहाइंड द सीन्स ज्यादा रही। क्योंकि गोगामेडी कत्लकांड के असली कारणों को समझने के लिए आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद जो प्रदर्शन हुए, उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की भूमिका, उससे पीछे हटने की भूमिका, इस प्रकरण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद इस चीज को मान लेना कि सिर्फ एक ऐसी रंजिश जो कि पिछले 5.5 या 6 साल एक क्रिमिनल गैंगस्टर के नेक्सस या नेटवर्क सिंडिकेट द्वारा अपने मन में जिंदा रखी जाती है, और इन तमाम 5.5-6 सालों के दौरान भी गोगामेडी को टारगेट नहीं किया जा सका। अब पंजाब पुलिस से जो एक इंटेलिजेंस इनपुट जो कि 8-9 महीने पहले शायद मिला था, जिसमें बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई का ही बहुत ही करीबी साथी रहा, उसका गैंगस्टर, उसका हिटमैन संपत नेहरा एक AK-47 अरेंज कर रहा था जिससे सुखदेव सिंह गोगामेडी को हिट किया जाना था। और यह जानकारी, ये इंटेलिजेंस इनपुट पंजाब पुलिस ने राजस्थान से शेयर की। लेकिन आखिर में हुआ क्या? गोगामेडी की हत्या AK-47 से नहीं की गई, उसके लिए और वेपन इस्तेमाल किए गए और इन शूटरों ने पिस्तौलों से आके गोगामेडी की हत्या की। अगर इन सीरीज ऑफ इवेंट्स को ध्यान से देखा या समझा जाए तो सवाल यह खड़ा जरूर होता है कि 5.5 से 6 साल सुखदेव सिंह गोगामेडी को टारगेट क्यों नहीं किया जा सका? ये वो वक्त था जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत ही चीफ मिनिस्टर थे।
आज मैं भारतीय जनता पार्टी और श्री करणी सेना के कई नेताओं को यह सवाल करते हुए सुन रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा में कोताही बरती, एडिशनल जो सिक्योरिटी दी जानी थी अशोक गहलोत सरकार द्वारा वो नहीं दी गई, सुरक्षा को अपग्रेड नहीं किया गया। ये कारण हो सकते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की अगर सुरक्षा में और एहतियात बरते जाते तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के केस में हुआ। लेकिन यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि 5.5-6 साल बाद अगर एक गैंग अपनी दुश्मनी को पूरा कर रहा है और इन दोनों घटनाओं में आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद जो आक्रोश उठा, जो प्रदर्शन हुए, फिर वो प्रदर्शन विफल रहे, वो राजस्थान के चुनावों से ठीक पहले होता है। और यहां पे राजस्थान का ताजा चुनाव जो कि कुछ हफ्ते पहले ही इसके नतीजे आए हैं, उन नतीजों के आने के बाद जब मुख्यमंत्री पद को लेकर एक संशय की स्थिति है, कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी जो चुनावों में जीती है उसके मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे, जिसको दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड शायद उतना पसंद नहीं करती है, कोई अल्टरनेट बीजेपी की लीडरशिप देना चाहती है, उस मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले एक बहुत ही बड़ा और जघन्य हत्याकांड होता है जिसमें एक राजपूत बिरादरी के नेता को टारगेट किया जाता है। अब अगर इसी लॉजिक, थ्योरी और बाइनरी को थोड़ी सी और गहराई में परखें तो समझना यह बहुत जरूरी हो जाता है कि पंजाब पुलिस द्वारा राजस्थान पुलिस से गोगामेडी की जिंदगी या उसकी सुरक्षा को जो खतरा था उस संबंधी इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करने के तकरीबन 9-10 महीने के बीच, जिस दौरान ना तो गोगामेडी की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया, ना ही उसमें कोई कटौती की गई, इस दौरान चुनावों से पहले यह हत्याकांड क्यों नहीं हुआ। चुनावी नतीजे आने के बाद जब भविष्य के मुख्यमंत्री के चुनाव का एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल सत्ता पक्ष के सामने है, उसी वक्त यह हत्या क्यों होती है। आज से 5-5.5 साल पहले जब आनंदपाल का एनकाउंटर राजस्थान चुनावों से ठीक पहले होता है, उस वक्त भी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन उस एनकाउंटर की थी और इस वक्त चुनावी नतीजे आने के बाद हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की इंप्लीकेशंस भविष्य के मुख्यमंत्री पद के चुनाव पर हो सकती हैं। ये दिखने और समझने में तो एक पेटेंटली आपराधिक वारदात है जिसे लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल सिंडिकेट के एक सरगना रोहित गोदारा ने कबूला है। यह माना है कि हत्याकांड उसने अपने गैंगस्टर से करवाई। यह भी चीज समझ में आ जाती है कि आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार के साथ इंसाफ ना हो पाना, उस प्रदर्शन को विफल करवाना, गोगामेडी की भूमिका, विवादित भूमिका, ये सब कारण कहे जा सकते हैं। लेकिन जो चीज समझ से परे है कि 5.5 साल का अरसा बीतने के बाद ही, कांग्रेस सरकार का पूरा कार्यकाल बीतने के बाद ही यह हत्या उस वक्त क्यों करवाई गई या हुई या अंजाम दी गई जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करना है। यहां समानता यह भी है कि वही वसुंधरा राजे जो कि 2017 के आसपास भी राजपूत बिरादरी के निशाने पर रही थी, आज दोबारा जब वो एक भावी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, उस वक्त भी एक ऐसी वारदात होती है जिससे राजपूत भाईचारा गुस्से में आता है। और जो प्रदर्शन इस वक्त सड़कों पर देखे जा सकते हैं उसमें बाकायदा यह बात कही भी गई है प्रदर्शनकारियों के द्वारा कि अगला मुख्यमंत्री तब तक नहीं बनने दिया जाएगा जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले की सही जांच या उस मामले में इंसाफ नहीं होता। आनंदपाल से लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी, 2 हत्याएं, एक चुनावों से पहले और दूसरी अगले चुनावों के बाद। इन हत्याओं के पीछे क्या सिर्फ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस मुकाबले या फिर एक क्रिमिनल सिंडिकेट की वारदातें, यही बड़े कारण हैं या इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकते हैं। ये चीजें खैर राजनीतिक चिंतकों के लिए भी सोचने का विषय है। मैं राजस्थान की राजनीति का कोई बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन इन अपराधों या इन आपराधिक घटनाओं के साथ पैरेलली जो राजनीतिक घटनाक्रम चला है उसको देखकर कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि इन घटनाओं की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपराधिक तत्वों द्वारा अंजाम दी जा रही इन वारदातों को सिर्फ अगर हम आपराधिक वारदातें ही समझकर डिसमिस कर देंगे, एक आध पुलिस मुकाबले में ये गुर्गे भी मारे जाएंगे, तो पीछे के जो बड़े कारण कई बार होते हैं इस तरीके की बड़ी हाई प्रोफाइल किलिंग्स में, वो समझ नहीं आते। हालांकि बहुत से लोग और मैं खुद भी इस चीज की तुलना करना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी और सिद्धू मूसेवाला लगभग 1.5 साल के अरसे के दौरान 2 बड़ी हत्याएं पंजाब और राजस्थान में होती हैं और ये लगभग बराबर हत्याएं हैं। अगर सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही नामचीन कलाकार था, एक दुनिया भर में मशहूर कलाकार था, तो अपने इलाके के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी की भी अपनी
भूमिका थी एक समाज के लिए, एक भाईचारे के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा नेता था। सो दोनों ही टारगेटेड किलिंग्स हैं और दोनों ही एक सिंडिकेट द्वारा करवाई गई हैं उस वक्त और एक ऐसी परिस्थिति जब इस आपराधिक वारदात की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कबूल ली है। पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस इनपुट इशारा कर चुका है कि संपत नेहरा एक AK-47 अरेंज करके सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाना चाहता था। सो लॉरेंस बिश्नोई के तार इस पूरी की पूरी आपराधिक वारदात से जुड़ चुके हैं। वही लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात की एक जेल में इस वक्त बैठा है, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसको किसी भी अदालत में अब पेश नहीं होना अगले 1 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार द्वारा एक आदेश पास कर CRPC की वो धारा इन्वोक की जा चुकी है जिसके तहत अब लॉरेंस बिश्नोई को किसी देश की अदालत में फिजिकली जाना नहीं होगा, उसकी सारी अदालती पेशियां ऑनलाइन होंगी। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी ये सवाल उठाया था कि अगर इस दौरान कोई जघन्य वारदात हो जाती है, कोई ऐसी गंभीर घटना होती है, तो क्या उस तिथि में लॉरेंस बिश्नोई को अब पुलिस रिमांड पर राजस्थान पुलिस लेकर आएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कि इस पूरे के पूरे हत्याकांड का ठीकरा कांग्रेस सरकार या अशोक गहलोत जो कि आउटगोइंग सरकार के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सरकार के 5 साल के दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद यह हत्या होती है। क्या इस मामले की सही जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी? लॉरेंस बिश्नोई का नेक्सस क्रिमिनल सिंडिकेट इस हत्या के पीछे है। इस मामले में और गहराई तक जाने के लिए क्या लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी? पंजाब की किसी जेल या पुलिस हिरासत में टीवी चैनल्स को लॉरेंस बिश्नोई की दिलवाई गई इंटरव्यूज की जांच की मांग करने वाले, इस मुद्दे पर हाय तौबा मचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को कटहरे में खड़ा करना चाहते थे उन टीवी इंटरव्यूज के लिए, आज उनको उन राज्यों और उन प्रदेशों की सरकारों से भी सवाल करने होंगे जहां पर उनकी अपनी पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं, बनने जा रही हैं। गुजरात और राजस्थान दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं या पहले ही भारतीय जनता पार्टी वहां काबिज है। तो इन सरकारों या इन प्रदेश की एजेंसियां क्या सुखदेव सिंह गोगामेडी के केस में एक निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे? क्या वाकई में इस हत्या के पीछे एक क्रिमिनल सिंडिकेट और राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में क्या कोई संबंध तो नहीं है? इस चीज की पुख्ता जांच हो पाएगी? इस चीज की क्या कोई गारंटी आज दे सकता है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके शायद जवाब मिलने बहुत मुश्किल हैं। इसी फूड ऑफ थॉट के साथ मैं आज आपको छोड़ता हूं। आपके भी कुछ विचार, कुछ टिप्पणियां होंगी, आप जरूर साझी कर सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में मैंने इस हत्याकांड और उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और राजनीतिक घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि आपराधिक वारदात के संदर्भ में जो कुछ है वो लोग पिछले 2, ढाई, 3 दिनों में आप पहले ही और माध्यमों से जान चुके हैं। सो उसके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल आज साझी नहीं की। आने वाले दिनों में इस विषय पर और रिपोर्ट्स भी लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने कोई विचार, कोई टिप्पणी हो तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। शुक्रिया।